औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम। हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। क्या क्वेश्चन है? टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 1 to 4 पार्ट्स हैं, बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स हैं स्टेटमेंट्स। तो मैं आप सबको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ साथ में। फर्स्ट वाला है जी हमारे पास 5 1/5 इक्वल टू √5। अब हमने बताना है ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1/5 1/2 1/3 1/4 क्या चीज़ें हैं। ठीक है, 1/5 क्या है? एक √ की वैल्यू है। जब हम इसकी वैल्यू बनाएं तो ये बननी चाहिए हमारे पास √5। साथ में क्या 5 है। इस √ की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1/2 होती है, लेकिन इस टाइम उन्होंने हमें 5 दिए तो हम यहाँ पर 1/5 लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर 5 लगा सकते हैं। ठीक है, इस √ की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 1/2। जब भी कोई √ हो स्क्वायर रूट हो तो उसका मतलब क्या होता है? वो 1/2 है। अब यहाँ पर √5 है, इसके साथ हमें 5 गिवन था तो हमने 5 लगा दिया। अब ये चीज़ इसके साथ सेटिस्फाई कर रही है? नहीं करी, तो हम इसको कहते हैं ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है जी 2/3 इक्वल टू √4 है और साथ में क्यूब है। अब हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, बाद में देखेंगे कि ये इसके साथ आई है या नहीं आई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हुई है या नहीं हुई। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 है तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? 2 का 3 है। यहाँ तक हो गया। अब 2 के ऊपर स्क्वायर था, हम यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा। इसको हम दोबारा से लिखते हैं। ये क्यूब ऐसे ही रहेगा तो ये स्क्वायर हमने खोला तो 2 2 क्या हुआ? 4 हुआ। ये दोनों आपस में मिल रही हैं, जी मिल रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास √49 इक्वल टू √7। अब ये तो सभी को पता होगा कि 7 7 से 49 होता है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो इसके साथ कट हो रहा है तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अब 7 इस जो वैल्यू गिवन है इसके साथ सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी स्टेटमेंट? ये भी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास √27 है, यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर x के साथ क्यूब है जी, यही है। अब हम इसको देख लेते हैं ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ये तो x क्यूब है, इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्यूब ही रहेगा, यहाँ पर x था। 3 3 9 9 3 27 होता है। 3 3 9 और 9 3 7 27 होता है। 3 का क्यूब बनता है तो हम यहाँ पर तो 3 का क्यूब बन रहा है तो हम क्या कहते हैं? x27 है। 3 3 9 9 3 27 क्यूब बनता है तो हम यहाँ पर क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, ये 3 वैसे मैंने आप सबको समझाने के लिए किया। x क्यूब बन गया। अब जब हमें इस क्यूब को इस 1/3 के साथ, अच्छा अब यहाँ पर क्यूब है ना, ये यूँ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर क्यूब है, ये इसका मतलब है ये 1/3 है, इसके ऊपर है तो ये यहाँ पर कहीं लाई करेगा। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 1 बच गया। अब हम ऐसे करते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। क्यूब रूट को क्यूब के साथ हमने कैंसिल कर दिया, पीछे आंसर क्या आया? x आया। अब ये चीज़ इसके साथ सेटिस्फाई करी है? नहीं करी, तो हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट। अभी तक ये सेकंड जो पार्ट हमने किया ये ट्रू आया, बाकी सारे फॉल्स आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का।